गण मूल नक्षत्र क्रमशः मूल, ज्येष्ठा, अश्लेषा, अश्वनी, रेवती, मघा ये 6 नक्षत्र मूल समूह में आते हैं। अब शास्त्रों के अनुसार अगर इन नक्षत्रों के अंत के समय में अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो या तो वह जीवित नहीं रहेगा या फिर बहुत धनवान होगा। इसके साथ यदि कोई बच्चा मूल नक्षत्र के प्रथम 8 घड़ी में पैदा हुआ है तो वह बच्चा पूरे कुल का नाश करेगा। अगर अगले 6 घड़ी में पैदा हुआ है तब धनहीन होगा। अगर अगले 11 घड़ी में पैदा हुआ है तब भाइयों का नाश करेगा। अगर अगले 9 घड़ी में पैदा हुआ है तब माता को कष्ट देगा। अगर अगले 14 घड़ी में पैदा हुआ है तब परिवार का नाश करेगा। अगर अगली 5 घड़ी में पैदा हुआ है तब बहुत सम्मानित होगा। अगर अगली 4 घड़ी में पैदा हुआ है तब राजयोग लेकर जिएगा। और अगर अंतिम 3 घड़ी में पैदा हुआ है तब अल्पायु होगा। अगर अश्लेषा नक्षत्र की बात करें तो अगर बच्चा पहली 5 घड़ी में पैदा हुआ है तब राज्य प्राप्ति होना संभव है। अगर दूसरे भाग की अगली 7 घड़ी में पैदा हुआ तब पिता को कष्ट होगा। अगर तीसरे भाग की 2 घड़ी में पैदा हुआ तब माता को कष्टकारी होगा। अगर चौथे भाग की अगली 3 घड़ी में पैदा हुआ तब चरित्रहीन होगा। अगर 5वें भाग की अगली 4 घड़ी में पैदा हुआ तब पिता भक्त होगा। अगर 6वें भाग की अगली 8 घड़ी में पैदा हुआ तब बहुत बलवान होगा। अगर 7वें भाग की अगली 11 घड़ी में पैदा हुआ तब आत्मघाती होगा। अगर 9वें भाग की अगली 9 घड़ी में पैदा हुआ बच्चा भोगी होगा तथा 10वें भाग की अगली 5 घड़ी में पैदा बच्चा बहुत धनवान होगा। इस प्रकार 7 घड़ी के 10 भाग करके फल कहने चाहिए। यदि मूल, ज्येष्ठा, अश्लेषा नक्षत्र में से किसी भी नक्षत्र में बालक का जन्म हो तब 28,000 मूल मंत्रों का जप तथा दोबारा जब वही नक्षत्र आए तब इन्हीं मंत्रों का 2800 हवन तथा 7 ब्राह्मण भोजन अवश्य करवाना चाहिए। ऐसा करने से मूल नक्षत्रों के दोष समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में बालक जन्म ले तब पिता को बाधा का सामना करना पड़ता है। अगर दिन में जन्म लेवे तब पिता को कष्ट भोगना पड़ता है। अगर रात में बालक जन्म ले तब माता को कष्ट का सामना करना पड़ता है। और अगर संध्या समय जन्म लेवे तब स्वयं को कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में बालक जन्म लेवे तब माता के कुल को कष्टों का सामना करना पड़ता है। अगर दूसरे चरण में जन्म लेवे तब पिता के लिए कष्टकारी होता है। अगर तीसरे चरण में जन्म लेवे तब सुख की वृद्धि करने वाला तथा अगर चौथे चरण में जन्म ले तब धन की वृद्धि करने वाला होता है। इसी तरह अगर रेवती नक्षत्र की बात करें तब अगर प्रथम चरण में बालक जन्म लेता है तब राजा के समान सुखी। अगर दूसरे चरण में बालक पैदा हो तब मंत्री के समान सुखी। अगर तीसरे चरण में बालक पैदा हो तब सुख संपत्ति की वृद्धि करने वाला होता है। और अगर चौथे चरण में बालक पैदा हो तब स्वयं के लिए कृष्टकारी होगा।